जय माँ काली सभी को। मैं हिमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। आज अपन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कि जब आप कुंडलिनी जागृत करते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी को, एक मनुष्य को क्या क्या अनुभव होते हैं। कुंडलिनी जब जागृत होती है तब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको महसूस होती है, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि यदि किसी को ऑरा चेक करवाना हो, कुंडलिनी चेक करवानी हो या फिर नेगेटिविटी चेक करवानी हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुंडलिनी कैसे जागृत करते हैं यह मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे सिखाऊंगा। लेकिन कुंडलिनी जब जागृत होती है ना एक मनुष्य में, तब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस, बदलाव या फिर बहुत सारे अनुभव होते हैं। आज अपन उन्हीं अनुभव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंसान, एक मनुष्य जब जब करता है, स्टार्टिंग में कुछ अनुभव नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब साल बीतता है, 1 साल 2 साल, 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 6 महीने में ही आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाता है अगर आपने रेगुलर मेडिटेशन या फिर जाप क्रिया करी तो। कुंडलिनी अपन दो प्रकार से कर सकते हैं एक्टिवेट। पहला, जाप से कर सकते हैं, ध्यान त्राटक से कर सकते हैं, और दूसरा इसका वेरिएंट होता है योगा से। तो योगा वाली फील्ड अलग हो जाती है। अपन सिर्फ अध्यात्म के बारे में बात करते हैं कि एक कॉस्मिक एनर्जी, एक जो ऊपरी शक्ति है, वो एक मनुष्य की कुंडलिनी को कैसे जागृत करती है। इस चीज़ के बारे में अपन इस चैनल पे बात करते हैं, है ना। तो मैं आपको इसी चीज़ों से लिंक करके बताऊंगा। तो जब एक इंसान जाप करता है तब उसके शरीर में ऊर्जा जाती है। ऊर्जा जाने से चक्र खुलते हैं। ये बात अपन ने पहले वाली वीडियोस में पता कर रखा है। ठीक है, अब जब चक्र खुलते हैं ना धीरे धीरे, तब एक वेरिएशंस आती है बॉडी में, एक चेंजेस आते हैं, एक अनुभव लगते हैं अपन को। उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जब वाइब्रेशन ऊपर जाती है, ऊर्जा ऊपर जाती है, तब सबसे पहला होता है कि आपको डिवाइन विजन्स आने लगते हैं। डिवाइन विजन्स कैसे कि आपको अलग अलग चीज़ें दिखनी लगती है जो आपसे कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों का। जैसे आप आँख बंद करके बैठे या फिर आप सो रहे हैं सपने में, तो आपको ऐसे ऐसे स्थान दिखेंगे जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो। ऐसे ऐसे मनुष्य दिखेंगे जिनसे आप कभी मिले ही नहीं हो। अलग अलग आकृतियाँ दिखेगी, अलग अलग कलर दिखेंगे, अलग अलग रोशनियाँ, अलग अलग चित्र, ये सब आपको दिखने लगते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेज होता है स्मेल आना। इसको बोलते हैं डिवाइन स्मेल। डिवाइन स्मेल मतलब देवई खुशबू, देवई महक, है ना। वो क्या होती है, जब आपको आपके पास ही अलग सी खुशबू आने लगेगी। खुशबू कैसे, अगर पॉजिटिविटी आपके आसपास है तो आपको इत्र की खुशबू, गुलाब की खुशबू, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर और ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको अजीब सी बदबू, सीलन सी महसूस होती है, नमी नमी सी खुशबू आती हैं, स्मोक की खुशबू आती है, दारू की खुशबू आती है। ये सब चीज़ें आपको आने लगती है। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं, आपको अनुभव होने लगते हैं, इंट्यूशन आने लगते हैं कि पास में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। ठीक है, उसके बाद तीसरी स्टेज आती है डिवाइन टचेस की। मतलब आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने मेरे को टच करा, किसी ने मेरे को हाथ लगाया, किसी ने, कोई मेरे कान के पास से गया, कोई मेरी आंखों के सामने से गया। ऐसे ऐसे आपको फीलिंग आने लगती है। ठीक है, और फिर आपको क्या होता है, आपके मूलाधार चक्र होता है, जो अपना पहला चक्र होता है जिसको रूट चक्र बोलते हैं, उस चक्र में विस्फोट होने लगते हैं। कैसे, जब आप जाप करने बैठते हैं तब आपके जो चक्र है ना, उस जब वो चक्र खुलने लगता है तब क्या होता है, उसकी जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है और वो क्लीन क्लीन होता है पूरी तरीके से। तो आपको अजीब सा पेल्विक रीजन में गुदगुदी टाइप सा महसूस होगा, कभी दर्द होने लगेगा पेट में बहुत तेज, है ना। ये सब चीज़ें होती है ना। आपको उसमें विस्फोट होने लगते हैं। ठीक है, एक वाइब्रेशंस आने लगते हैं मूलाधार चक्र पे। ठीक है, उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपका ध्यान लगने लगता है। शुरू में आपका ध्यान नहीं लगता, अलग अलग विचार आते हैं बॉडी में जब अपन जाप करते हैं, पूजा करते हैं। तो जाप में, पूजा में बहुत कम ध्यान रखते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं दिमाग में, जो मलिन थॉट भी होते हैं, गंदे गंदे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, घर गृहस्थी के विचार भी आते हैं और टेंशन्स भी आती है। ठीक है, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि चक्र खुलने वाला है या खुल रहा है, तब क्या होता है, आपको विचार आने कम हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं विचार। एक टाइम आता है जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, ग्राफ बिल्कुल ऊपर चढ़ता नहीं है। ठीक है,
और क्या होता है, आपका ध्यान लगने लगता है। यहाँ पर तीसरी आँख पे, अपने आँख के चक्र पे ध्यान लगने लगता है, ठीक है। तुरंत बैठेंगे, आँख बंद करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, आपका ध्यान लगने लग जाएगा, ठीक है। आपको अलग ही एक रोशनी दिखनी स्टार्ट होने लग जाएगी। शुरू में सब अंधेरा दिखता है, धीरे धीरे रोशनियाँ दिखने लगती है, ठीक है। जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तब क्या होता है, धीरे धीरे आपकी सांस स्लो डाउन होने लगती है, आपको पता ही नहीं होता, लेकिन आपकी जो श्वास होती है ना, आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कम होने लगती है ना। आप धीरे धीरे सांस लेने लगेंगे, बिल्कुल माइनर सांस। दूसरे को ऐसा लगेगा कि ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है, एकदम माइनर सांस हो जाएगी। अब मैं आपको इस चीज़ में एक टिप्स देना चाहूँगा। अब यदि आपके साथ ये हो रहा है, ये स्टेज पे आप आ गए हैं, तो आप क्या करें, अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो मतलब अपनी जो एनर्जी है अंदर की, उसको ऊपर खींचने की कोशिश करें। ऊपर कैसे खींचें, आप तीसरी आँख पे देखें यहाँ पर, और अंदर महसूस करें कि मेरे अंदर की जो आत्मा है वो ऊपर आ रही है, धीरे 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 ऊपर आ रही है और सहस्त्रार तक जा रही है। सहस्त्रार अपना यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ तक आत्मा को ले जाना है, ठीक है। और जैसे ही आप ले जाए वैसे ही आप चैंटिंग करें। चैंटिंग मतलब जाप करें, मतलब मन में ऐसे, आप फॉर एग्जांपल मैं ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आँख बंद करूँगा, मेरे को पता है मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, मेरा ध्यान लग गया है, तो मैं धीरे धीरे अपनी आत्मा को, अपनी एनर्जी को ऊपर लाने की कोशिश करूँगा। ऊपर लाके मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, है ना। और क्या होगा, मन ही मन बोलूँगा ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, मन ही मन, लिपसिंग भी नहीं करूँगा, ठीक है। और ऊपर आने लगेगी। अब इस दौरान क्या होने लगता है, आपके शरीर में करंट दौड़ने लगता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे झंझनाहट हो रही है बॉडी में, और झंझनाहट से इतने एरिया तक होती है, पैरों से लेकर, पैरों की जो अंगूठा होता है वहाँ से लेकर और यहाँ तक, कंधों तक अपने झंझनाहट होती है। हाथों में ऐसा लगता है जैसे कुछ फ्लो कर रहा है, फ्लो मतलब कुछ तैर रहा है, कुछ तरंग आ रही है ना। एकदम झन 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 ऐसे महसूस होता है हाथों में, ठीक है ना। कान में आपको गरम गरम सा या ठंडा ठंडा सा, वो मंत्र के हिसाब से डिपेंड होता है, वो फील होने लगता है। अब तीसरी स्टेज क्या आती है कि आपकी आँख बंद होती है, आप जाप करते हैं, आपको आकृतियाँ दिखती है, जैसे त्रिशूल, ओम का चित्र दिख गया, कोई देवई भगवान दिखने लग गए, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगती है। तब क्या होता है, आपका ऐसा मन करता है कि मैं आँख बंद करके बैठा ही रहूँ, मैं इस भगवान की पूजा करता ही रहूँ, मैं जाप करता ही रहूँ। पता नहीं टाइम निकल जाता है खूब सारा, लेकिन आपका मन करता है अभी तो स्टार्ट ही करा है यार, अभी तो और करना है, अभी तो और करना है, ऐसे आपके मन करने लगता है, ठीक है। और आप चाह कर भी, आपकी आँख बंद हो जाती है, पूरी बॉडी शून्य पड़ने लगती है, और आप चाहकर भी आँख नहीं खोल पाते। अंदर से आप ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं कि मैं आँख खोलूँ, लेकिन आप खोल नहीं पाते हो, है ना। ऐसा मजा आने लगता है आपको। फिर धीरे धीरे जब आपकी कुंडलिनी और ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है, तब क्या होता है, आपकी जो बोलने की जो क्षमता होती है, मतलब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें अट्रैक्शन आने लगता है एक अलग प्रकार का, मतलब लोग आपसे बात करना पसंद करने लगते हैं। आपको वर्ड्स को फ्रेम करना आने लगता है, अच्छी तरीके से बात करना आने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, विल पावर आपकी मजबूत होने लगती है, और सारी बीमारी, सारी नेगेटिविटी आपसे दूर जाने लगती है। ये कुछ प्रोग्रेस होती है। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो शॉर्ट आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, मतलब आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आप करते रहें ऐसा ही। और यदि किसी को हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थोड़े दिन में मैं मेडिटेशन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा संपूर्ण कोर्स दूंगा एक इंसान को, एक पूरी तरीके से तैयार करूँगा एक इंसान को, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो आप जुड़ सकते हैं मेरे कोर्स में, ठीक है, मुझे मैसेज कर दें। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कुंडलिनी जागृत के। तो आपके साथ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए ये चीज़ें, और अपडेट देते रहे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहे कि आपके साथ क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। इससे एक्स्ट्रा कुछ अनुभव होता है तो आप मुझे बताएं, है ना। और आसन कंपलसरी है, आसन का ध्यान रखना, और मैं धीरे धीरे आपको सिखाता रहूँगा इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।